अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहार असम्बली इंतखाबात की तैयारी और इसी सिलसिले में आज हम 20वीं असम्बली हल्का के मशहूर गांव रथोस पंचायत में हैं। यहाँ हमारी मुलाकात इस इलाके के मारूफ शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत जनाब नूरुज़्ज़मा क़ादरी साहब से हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आज नूरुज़्ज़मा क़ादरी साहब से, जिनको उर्फ यहाँ इलाके में नन्हे अजीज़ के नाम से लोग जानते हैं, मैं चाहूँगा कि आज उनसे बिहार असम्बली इंतखाबात के हवाले से कुछ तबादला ख्याल करूँ और उनसे उनकी राय जानना चाहूँ कि आखिर वो इस मरतबा अपना वोट जो है किन बुनियादों पर, किन मुद्दों पर देना चाह रहे हैं और उनकी तरजीहात क्या हैं। तो मैं सबसे पहले नूरुज़्ज़मा क़ादरी साहब का बसीरत ऑनलाइन में इस्तकबाल करता हूँ। आप मेरे दरवाजे पर आएँ, आप अपने चैनल के माध्यम से, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप जैसे लोग इस गरीब खाने पर आकर के मेरे गांव में और मेरे समाज के दरमियान आकर के हम लोगों से इंटरव्यू लेने आए। जनाब क़ादरी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने बड़ा तजर्बा देखा है, समाज में रहे हैं एक ज़माने से और बहुत सारे वोट आपने डाले होंगे। इस मरतबा का जो इंतखाब है 2020 का, जो असम्बली जो चुनाव हो रहा है बिहार में, इसको आप कैसा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? यानी कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में आपको बड़ा फ़र्क क्या नजर आता है? इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें, उस चुनाव में ज़ात पात की लड़ाई थी और ज़ात पात की लड़ाई की वजह से वोटिंग हुआ। इसमें डॉक्टर शकील अहमद साहब को, डॉक्टर शकील अहमद कहते हैं, जनाब फैयाज़ अहमद साहब 36,000 से लीड किए थे, जीते थे, जबकि जात पात की लड़ाई थी तब। और इस बार का जो माहौल है हमारे 20वीं असम्बली में, अब जात पात की लड़ाई नहीं रह गई है। अब यहाँ मुद्दा है कि प्रोग्रेस करना है इंसान को, और प्रोग्रेस करना है इलाका को, देश को, बिहार को। और ये हमारा जो शिक्षा है, एजुकेशन बहुत फेलियर हो गया है, बहुत पीछे चला गया है, लगभग 15 साल पीछे चला गया है इस पर। और हमारी समाज में गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग गरीबी से परेशान हो गए हैं, पूरा दिलो जान से फेल कर गए हैं और अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं हर इंसान, जो कोई सहारा नहीं अल्लाह के सिवा। इस मुद्दे पर इस बार वोट हो रहा है और यही वजह है कि इस बार हमारा समाज जो है, चाहे मुस्लिम तबका के हों या गैर मुस्लिम तबका के हों, सब एक हो गया है। गरीब हों, अमीर हों या मिडिल क्लास के लोग हों, जो भी हों, इन लोगों को सिर्फ दिमाग में यही है कि हम लोगों का देख रेख अच्छा होना चाहिए, हमारे स्कूल का, कॉलेज का, हमारे बच्चों की पढ़ाई का, हमारे रोड सड़क का, गांव का, ये दिमाग में लेते हुए सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब आपस में भाईचारा बना करके एक हो गए हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आए यहाँ, तभी तो ये हमारा बिहार तरक्की करेगा, चाहे जौन सा भी मामला हो, हर मामले में तरक्की करेगा। यानी तो आप ये समझ रहे हैं कि इस मरतबा का जो इलेक्शन है वो ज़ात पात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हो रहा है। तो विकास के नाम पर आपको क्या लगता है कि ये जो नया गठबंधन है ये विकास करेगा? बिल्कुल विकास करेगा, क्योंकि 15 साल जो सरकार रही, नीतीश सरकार, और इस बीच में फिर नीतीश सरकार अदला बदली कर करके, कभी बीजेपी, कभी महागठबंधन कर करके ये अपना तो इज्जत बर्बाद कर लिया है। इसकी वजह से लोग सबको पहचान गया, बीजेपी को भी पहचान गया, एनडीए को भी पहचान गया और इससे उब करके पब्लिक एक तरफा महागठबंधन की तरफ आ गया है। और ये महागठबंधन ही ऐसी सरकार है जो पब्लिक के नेचर में आ गया है
कि ये विकास कर सकती है, हमारे देश का भी विकास करेगी, हमारे बिहार का भी विकास करेगी, हमारे बिस्फी क्षेत्र का भी विकास करेगी। और इस बार वाला वोट जो है डॉक्टर फैयाज अहमद का, अगली बार 36,000 से जीते हैं, तो इस बार हम लोगों का जहां तक कयास आराई की जा रही है कि 50,000 से ज़्यादा से जीतेंगे ये, इतना 50,000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगे ये, और ऊपर जितना वोट ले आए हैं। अभी आपने डॉक्टर फैयाज साहब का नाम लिया। डॉक्टर फैयाज साहब बिस्फी असेंबली से 10 साल से एमएलए हैं। जी। अभी वर्तमान एमएलए यानी मौजूदा एमएलए भी हैं और अभी वो कैंडिडेट भी हैं आरजेडी महागठबंधन। जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में फैयाज साहब ने विकास का काम किया है इलाके में, और क्या वो विकास के नाम पर ही उनको दोबारा वोट देने जा रहे हैं या किसी और? आप अगर इलाकाई होंगे, बिस्फी क्षेत्र के आदमी होंगे, तो 100% आपको मालूम होगा, कहने की बात नहीं है। लेकिन जो बाहर के आदमी हैं जिनको मालूम नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि फैयाज साहब से बढ़िया जो अभी मौजूदा दौर चल रहा है, उससे बेहतर एमएलए कोई हुआ ही नहीं है बिस्फी में। यानी 20 साल के अंदर में जो एमएलए आए, उससे बेहतर कोई हुआ ही नहीं। अभी जो फैयाज साहब 10 साल के अंदर में काम कराए हैं, बड़ा बड़ा सड़क बनाए हैं, और इससे पहले, आने से पहले भी आपको दमला घाट पर बहुत बड़ा पुल बनवाए थे जिस टाइम में एमएलए नहीं थे। तो अब यही इसी को सोचिए कि जिस टाइम में एमएलए नहीं थे तो दमला घाट पे बड़ा पुल बनवा दिया, और एमएलए बनने के बाद तो इन्होंने बड़ा बड़ा सड़क पहले देखे, तब छोटी सड़क को देख रहे हैं। पहले बड़ा बड़ा जो सड़क जिसकी ज़रूरत थी आवाम को, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या गैर मुसलमान भाई हो, सबको ज़रूरत थी बड़े सड़क की, वो बड़े सड़क का काम कर दिए। आप छोटे सड़क को देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है अभी बहुत सा काम छोटा सड़क नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बार जीतने के बाद इंशाअल्लाह लगभग मुकम्मल कर देंगे। और एजुकेशन के मामले में जहाँ तक है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल को, बहुत सा हाई स्कूल को बना दिए हैं, मिडिल स्कूल को बना दिए हैं। अब रही बात, वहाँ पढ़ाई नहीं सही ढंग से हो रही है क्योंकि टीचर की कमी है। टीचर जहाँ 8 टीचर होना चाहिए, वहाँ 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा। लेकिन इस बार जनाब तेजस्वी साहब बोले हैं कि मेरी सरकार अगर हो गई तो मैं 4.5 लाख सीट खाली है हर लाइन में, तो पहले उसकी बहाली करूंगा, उसके बाद 5.5 लाख मैं नौकरी दूंगा नए वाले को, गोया के 10 लाख नौकरी देंगे ये। अगर वो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक बात है कि हर जगह टीचर की बहाली हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशन भी हाई लेवल पर चलना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। हमारे जो बच्चे लोग हैं तालीम पा रहे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह, ये हम लोगों का यकीन भी है। और जो हमारी सरकार बनने वाली है, तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार, इंशाअल्लाह धोखा इन लोगों को धोखा मिला हुआ है, तो ये लोग अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात बताया कि डॉक्टर फैयाज साहब जब एमएलए नहीं थे तो उन्होंने दमला घाट का पुल बनाया। जी जी। जरा मैं चाहूँगा कि ये कि एमएलए न रहते हुए भी उन्होंने ये काम किया, तो इसको थोड़ा सा तफसील से बता दे तो ज़्यादा हमारे नाज़रीन को। हाँ, जब एमएलए नहीं थे तो उस ज़माने में वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पास इतना कैपेसिटी था, पावर था कि मुख्यमंत्री को बुला करके जगह दिखला दिया कि हमारा यहाँ पुल होना चाहिए, वो पुल बनवा लिए। अब इनकी अगर सरकार हो जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अपने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को बुलाने की, वो ज़रूर बुला लेंगे, क्योंकि इनकी पहुँच पहले ही से ज़्यादा है। और इनकी सरकार हो जाएगी तो और पावर ज़्यादा उनका बढ़ जाएगा, और लोग भी इनको तहे दिल से चाह रहे हैं, और भी जो 2-4% जो नहीं चाहते हैं भी चाहना शुरू कर देंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप एक सामाजिक तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मारूफ हैं, मशहूर हैं, और पेशे से डॉक्टरी भी करते हैं जी। तो आपका तकरीबन क्या तो समाज के हर तबके से, हर वर्ग से आपका ताल्लुक़ होगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा जो डॉक्टर फैयाज साहब को वोट करने जा रहे हैं तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं? हाँ, ये भी बात आपकी सही है। आगे जो इलेक्शन हुआ उसमें जात पात पर इलेक्शन हुआ, लेकिन अभी का जो इलेक्शन है मेरे गांव का ही समझ लीजिए, रथोस गांव के तो मुसलमानों का वोट हमेशा एक तरफा रहा है, एक तरफा रहेगा इंशाअल्लाह। और
गैर मुस्लिम हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं आगे इलेक्शन में बीजेपी के तरफ थे, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है इंशाल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है 75% महागठबंधन की तरफ आ गए हैं और महागठबंधन को वोट करेंगे। उसमें फैयाज साहब एमएलए की हैसियत से लालटेन छाप लेकर के आए हैं, उनके तरफ वोट होगा। और हमारे हिंदू समाज में जितने भी भाई हैं उनके दिल में इनकी मोहब्बत घुस गई है। जैसे महागठबंधन की मोहब्बत घुस गई है वैसे फैयाज साहब की भी मोहब्बत घुस गई है। इसलिए 75% हमारे हिंदू भाई इस बार वोट देने के लिए बिल्कुल मुकम्मल तरीके से तैयार है। और 25% जो रह गया है हमारी सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो कारनामा देखेगी तो वो भी 25% आइंदा इलेक्शन में भी आ जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि अगर इस बार भी इंशाल्लाह डॉक्टर फैयाज साहब दोबारा इनकी से तीसरी मरतबा जीत जाते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में ऐसा कौन सा काम है बिस्फी क्षेत्र में जो अब तक नहीं हुआ है और जिस पर डॉक्टर साहब को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए, आप बताएं। इस बार अगर फैयाज साहब अच्छे वोटों से आ गए, उनकी सरकार बन गई तो हम लोगों का रथोस वालों का मांग पहला मांग रहेगा कि शिवबौल और रथोस के बीच में छोटी सड़क है 1 किलोमीटर की, उसको बना देने के लिए। और दूसरी मांग रहेगी कि रथोस घाट पर पुल की बहुत ज़रूरत है, उस पुल को बनाया जाए ताकि हमारे इलाके गढ़िया, रथोस, सिबौल, दुर्जलिया, दमला, औशरा, भेरवा के लोगों का रास्ता जो है बरदाहा से मिल जाए। बरदाहा, जगवन, बसैठा जाने आने में जो रास्ता की कठिनाई है, दूर होकर के घूम करके जाना पड़ता है, तो रथोस घाट से सीधा बहुत नज़दीक हो जाएगा, जो आने जाने की सहूलत हो जाएगी। ये दूसरा रहेगा। तीसरी बात हम लोगों का मांग रहेगा कि हमारे बिस्फी ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है उसमें सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। हमारे गठबंधन की जब सरकार होगी तो हम फैयाज साहब से हम लोगों का पूरा तरीके से मांग रहेगा, हमारे इलाके वालों का खास करके मेरा पहला मांग रहेगा कि बिस्फी ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है, उसको सही तरीके से बनाया जाए। हर लाइन में अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाए, आईसीयू का उपाय किया जाए उसमें, और आईसीयू का उपाय किया जाए, और जितने भी पेशेंट वहाँ जाए उसकी देखरेख अच्छी तरह से हो, अच्छे तरह से इलाज हो। हर लाइन का, हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर उसमें हो, जो बच्चे से का भी इलाज अच्छी तरह से हो, बूढ़े का भी हो, जवान का भी हो। हमारे गैर मुस्लिम का भी इलाज उसमें बढ़िया हो, हमारे मुस्लिम भाई का भी इलाज बढ़िया हो। कोई भाई हमारा शिकायत न कर पाए, उसमें जात पात नहीं होना चाहिए। यही हमारा मांग रहेगा। नाज़रीन किराम, ये थे इस इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत जनाब नूरुज़्ज़मा कादरी साहब उर्फ नन्हे अजीज़। ये डॉक्टर फैयाज साहब के बारे में पूरी उम्मीद है और तेजस्वी सरकार के बारे में तो इनकी मांग भी ये है कि डॉक्टर फैयाज साहब अगर जीत कर आते हैं तो पहले हॉस्पिटल पर तवज्जो दें और जो कुछ चीज़ों का इन्होंने तज़किरा किया। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।